नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो उसमें ये आप देख सकते हो कि जो ब्रिगेड एंटरप्राइज ने अपना एक स्विंग हाई बनाया था। स्विंग हाई बनाने के बाद एक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ये शेयर प्राइस गिर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। और अभी आप देखोगे तो जितने भी इंडिकेटर्स है, चाहे वो तो आपका सुपर ट्रेंड हो, बॉलिंजर बैंड हो, विलियम्स एलिगेटर हो, सारे इसके जितने भी इंडिकेटर्स है सारे के सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव है। कोई भी ऐसा एक भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि ये बता रहा हो कि स्टॉक पॉजिटिव है, इसको बाई करो करके। ये तो इंडिकेटर्स की बात। लेकिन इसमें यदि हम प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये है कि अभी जो स्टॉक जो है अपने एक मतलब डिमांड जोन पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। ये डिमांड जोन है, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर टाइप का बना के रेक्टेंगल बना के रखा हुआ है, क्योंकि पिछली बार ये यहीं से इसने सपोर्ट लेके इसने एक 15 या 10% का एक रैली दिया था। क्योंकि ये स्टॉक एक अपने डिमांड जोन पर ट्रेड कर रहा है, तो यहां से एक रिवर्सल हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, उन्होंने इस स्टॉक को 1120 में 130 क्वांटिटी खरीदा, मतलब तकरीबन उनका 1.5 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो वो पूछ रहे थे कि उनका जो बाइंग प्राइस आ जाएगा क्या। तो उन्होंने खरीदा कहा था 1120 का उनका 1120 का उनका जो 1120 का उनका जो मतलब ये यहाँ कहीं उन्होंने ये उनका कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस है। ठीक है ना। 1120 मतलब ये और भी ऊपर है। तो 1120 तो अभी आने से मुश्किल रहा। अभी 1120 आने में टाइम लगेगा, मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है इसका जो स्विंग लो है, स्विंग हाई जो है, ये जो स्विंग हाई है यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। ठीक है ना। और जो हमारे सब्सक्राइबर ये भी पूछ रहे थे कि मतलब क्या ये हमें एवरेज डाउन करना ठीक रहेगा क्या। तो एवरेज डाउन का जहाँ तक सवाल है कि इसमें आप देखोगे, क्योंकि ये स्टॉक जो अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो रेड लाइन है। ठीक है ना दोस्तों। ये जो रेड लाइन है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये मतलब इसको एवरेज करना भी ठीक नहीं रहेगा, है ना। दिस इज द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। सो व्हेन अ स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू एवरेज डाउन ऑल्सो। तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में हो क्या सकता है कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे एक सपोर्ट अपने डिमांड जोन में एक सपोर्ट लेकर ये अपने स्विंग लो तक आ सकता है। उससे ज्यादा हम इस स्टॉक से अभी हम इससे ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी अभी इंडिकेटर्स है, ऑल द इंडिकेटर्स आर गिविंग अस ए सेल सिग्नल। इसका आप सुपर ट्रेंड देख लोगे तो इसका सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है। ठीक है ना। और बॉलिंजर बैंड 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसका सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है, बॉलिंजर बैंड भी नेगेटिव है। तो अभी यही है कि मतलब आप इसका जो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्विंग लो के यदि नीचे चला जाता है ये स्टॉक, ये जो स्विंग लो के यदि नीचे स्टॉक चला जाता है, तो उसके बाद फिर स्टॉक में बने रहने में कोई मतलब, उसके बाद बने रहने में इसमें कोई तुक नहीं बैठता है। देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एट ऑल द कॉस्ट। यदि ये स्विंग लो को यदि ब्रेक कर देता है तो देन द स्टॉक विल गेट इनटू अ डीप करेक्शन मोड। फिर हो सकता है कि इसमें काफी हमें ज्यादा इसमें वोलेटिलिटी देंगे, क्योंकि ये जो जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, ये है आपका, दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द रियल एस्टेट सेक्टर। और रियल एस्टेट सेक्टर्स में स्टॉक्स में भी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। सो फिलहाल के लिए हम इतना ही स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से ये डोजी कैंडल बना रहा है अपने डिमांड जोन में। आप देखोगे ये जो पिछला 2 दिन से ये डोजी कैंडल बना रहा है, तो हो सकता है कि चांसेस है, कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता है, कि हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये मूव कर सकता है। और ऊपर की तरफ भी कितना, ये जो यहां तक जाने की ये जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, इसका जो सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है। ठीक है ना।
और बॉलिंजर बैंड देखोगे तो ये बॉलिंजर बैंड 20 डे SMA के नीचे स्टॉक, ये 20 डे SMA इसके नीचे और अपने मतलब लोअर बैंड की तरफ ये ट्रेड कर रहा है। और विलियम्स एलिगेटर देखोगे तो ये देखो सारे मतलब जो रेड है, ये जो लिप एकदम नीचे है और ये जो जॉ है सबसे ऊपर है, जबकि होना क्या चाहिए, लिप को सबसे ऊपर होना चाहिए और जॉ को नीचे होना चाहिए। तो ये जो विलियम्स एलिगेटर भी आपको मतलब सेल सिग्नल ही बता रहा है ना। सो ऑल द इंडिकेटर्स आर इसका नेगेटिव है। तो दोस्तों फिर आज के लिए फिर हम इतना रखता हूँ। व्हेनेवर स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 20 डे, यदि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस में लॉन्ग होने से आपको थोड़ा सा, यदि लॉन्ग होते भी हो तो आप उसमें से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिटर्न्स। मतलब कोई भी रिवर्सल है, डेट रिवर्सल कैन फेल, जैसे ये रिवर्सल था, यहाँ पे ये रिवर्सल ये फेल हो गया है ना, तो बिकॉज इट इज ये 200 SMA से ये रिवर्सल, ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत